हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी के साइको एग्जाम्स के थर्ड टाइप के बैटरी टेस्ट में। आपको पता है कि 5 टाइप के बैटरी टेस्ट होते हैं, जिसमें जो एक और टाइप थर्ड टाइप होता है वो होता है ब्रिक टेस्ट, जिसको कहते हैं ईंट परीक्षण। इसके पहले हमने मेमोरी टेस्ट और फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के बारे में जो वीडियो थे वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, और मेमोरी टेस्ट का एक बहुत ही बेहतर मेथड बताया गया है। तो अगर आप मेमोरी टेस्ट को कैसे सॉल्व करना होता है कम से कम समय में, वो सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर बना हुआ है साइको एग्ज़ाम से रिलेटेड। वहाँ पे जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। इस वाले टेस्ट में आपको कैसे जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है वो आपको बताया जाएगा। उससे पहले इस टेस्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि ये जो टेस्ट होता है उसको ब्रिक टेस्ट कहा जाता है, यानी कि ब्रिक्स टेस्ट ईंट परीक्षण कहा जाता है, जिसमें ईंटों का परीक्षण काफ़ी अच्छे तरीके से आपको करना होता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और ये डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चंस, और जिसमें आपको जो टाइम मिलता है वो लगभग 5 मिनट का समय मिलता है इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है सेक्शन 1। इस तरीके के क्वेश्चन को सेक्शन 1, इसी टाइप से यहाँ पे सेक्शन 2 हो जाएगा, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन, पाँचवा, छठवां, सातवां, इस टाइप से 10 सेक्शन में ये जो क्वेश्चंस होते हैं। और हर सेक्शन में जो है क्वेश्चंस जो होते हैं वो 5 क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए 10 क्वेश्चंस के जो 10 सेक्शन के जो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं वो 50 आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि जितनी भी ईंट होती हैं वो एक दूसरे से लगभग बराबर होती हैं, लगभग नहीं बराबर ही होती हैं। चाहे उनकी लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सारी चीज़ें बराबर होती हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ये कि जब ईंट का टच आपको देखना है कि कौन सी ईंट कितनी ईंट से डायरेक्ट टच हो रही है, तो उसमें कॉर्नर को काउंट, यानी कि जो उसका कोना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इस ईंट की बात करें कि ये जो ईंट है वो कितनी ईंटों से टच हो रही है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ईंटों से टच हो रही है, एक ये और एक ये। तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन तीसरी जो ये वाली ईंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ईंट से केवल कॉर्नर टच हो रहा है, यानी कि उसका कोना टच हो रहा है, तो इसको तीसरे वाले को काउंट नहीं किया जाता है। सिर्फ आपका जो आंसर होगा वो 2 ईंट पर टच हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन पे हम समय को यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, तो एक क्वेश्चंस के लिए मात्र आपको 6 सेकंड का टाइम मिलता है इस टाइप के एक क्वेश्चंस के लिए। तो 6 सेकंड बहुत कम समय होता है। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर आपकी इसमें स्पीड बढ़ जाएगी। अब इस क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो आपको कैसे निकालना होता है। जैसे हमने पहला जो क्वेश्चन था कि ए ईंट कितनी ईंटों को टच कर रही है, तो वो 2 को कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा आपका। पहले वाले ए का आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। इसी टाइप से अगर दूसरी जो ईंट है वो बी है, वो कितनी ईंट को टच कर रही है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो बी है वो एक इधर इसको टच कर रही है, एक हो जाएगा ये। इधर इसको सॉरी इधर इसको 2 कर रही है, और इधर इसको 3 कर रही है, और इधर इसको चौथी। तो ये जो है बी आपकी 4 ईंटों को टच कर रही है, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। और अब सी ईंट की बात करें, जो सी है वो कितनों को टच कर रही है, तो 1 इधर, 2 इधर, 3 और ये 4, आपका यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। अब डी ईंट की बात करें तो डी कितनों को टच कर रही है वो देख लेना है आपको, 1, 2 इधर 3 और यहाँ पे 4, तो डी भी 4 ईंटों को टच कर रही है। डी के बाद अगर ई ईंट की बात करें वो कितनों को टच कर रही है, तो ई भी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो ई भी आपकी 4 ईंटों को टच कर रही है। बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतनी बेहतर आप इसमें अपनी परफॉर्मेंस को सुधार पाएंगे, उतनी ही जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे।